जो अपन ने स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ पढ़ा था, ठीक है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, कल अपन ने देख लिया। अब भले स्पेसिफाइड है एम्प्लॉय या नहीं है, क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर कितनी सैलरी, 50,000 सैलरी कम से कम होनी चाहिए सबकी, और 50 के अंदर जो आ गया वो स्पेसिफाइड हो गया, तो सभी स्पेसिफाइड है। तो उन एम्प्लॉयज़ के लिए अगर उनका एम्प्लॉयर का मतलब क्या हो गया, बॉस मतलब कंपनी का ऑनर बोल सकते हैं, मालिक बोल सकते हैं, कंपनी बोल सकते हैं, और एम्प्लॉय कौन हो गया बेचारा, मजदूर आदमी यानी कि कर्मचारी। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में ये फर्क है। अब अगर एम्प्लॉयर यानी कि बॉस जो है, कंपनी जो है, अपने कर्मचारी को, अपने एम्प्लॉय को कार की फैसिलिटी देती है, कार की फैसिलिटी देती है, उसको पर्सनली कार दे दी कोई, तो अब फैसिलिटी दे दी ना, पैसे तो दिए नहीं, तो वो परक्विजिट के अंदर आ गया। अब फैसिलिटी में भी अब कार फ्री में कुछ जा रही है, तो उस सुविधा का अपन को क्या करना है, उस फैसिलिटी का क्या करना है, वैल्यूएशन करना है। वैल्यूएशन मतलब उसका मूल्यांकन करके पता करना है कि उसको कितने रुपए की फैसिलिटी दी जा रही है ना। हमेशा के लिए कार थोड़ी दे रहे हैं उसको, हमेशा के लिए कार दे रहे तो भाई जितने की कार है हो गया, वो तो ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट के अंदर आ जाएगा, है ना। उसमें क्या करेंगे हम, डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, बाकी का वैल्यू मानी जाएगी। लेकिन ट्रांसफर थोड़ी कर रहे हैं, कार ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉय को हमेशा के लिए नहीं दे रहे हैं, यूज करने के लिए दे रहे हैं, है ना। तो इसमें वो जो वो यूज कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी, उसको निकालने के लिए ये टेबल आपके काम आएगी। सबसे पहले सीरियल नंबर 1, 2, 3। फर्स्ट क्या है कॉलम देखिए, ऑनर ऑफ कार, भाई कार का मालिक कौन है। पेमेंट ऑफ कार एक्सपेंस, कार लेके लोग खूब रख लेते हैं ना। अभी आपने देखा होगा कारें बहुत बिकी है, भयंकर वाली कारें बिकी है, हर घर के आगे आपको कार दिख जाएगी लगभग, क्योंकि किस्तों पे मिल जाती है, लोग आराम से खरीद लेते हैं। और जब कार देखने जाते हैं ना, तो वो शोरूम की इस तरीके से सजावट की होती है, दिमाग खराब हो जाता है। बस ले लो, किस्तें भर देंगे, पैसे उधार ले लेंगे और लेके रख देते घर पे। अब घर पे लेके तो रख दी, लेकिन मेन क्या चाहिए उसमें, पेट्रोल चाहिए ना, मेंटेनेंस चाहिए ना। वहाँ पर फिर नानी याद आ जाती है, फिर कई सारी गाड़ियाँ घर के आगे ही खड़ी रहती है, और फिर उनका काम एक ही होता है, किस्तें भरते, है ना। तो ये मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा चीज़ है, पेमेंट ऑफ कार एक्सपेंस। कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, कार के खर्चे निकालना बड़ी बात होती है, और पेट्रोल के दाम तो आपको पता ही है भाई। तो कार किसकी है, उसके खर्चे कौन पे कर रहा है, फिर उसका वैल्यूएशन कैसे करना है। अब वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो सकता है, मैं तो ऊपर वाले कॉलम बता रहा हूँ आपको, भाई कार किसकी है पहले ये देखना पड़ेगा, फिर उसके एक्सपेंस पे कौन करता है फिर वो देखना पड़ेगा, फिर उसका वैल्यूएशन करेंगे। अब वैल्यूएशन दो तरीके से हो सकता है, वो कार किसके लिए यूज हो रही है, कार हो रही है ऑफिस के लिए यूज, या कार हो रही है उसके पर्सनल यूज। किसके पर्सनल यूज, एम्प्लॉय अपने पर्सनल यूज कर रहा है, घर के कामों के लिए, फैमिली को घुमाने के लिए, है ना, उसके लिए अपने यूज के लिए ले रहा है, या ऑफिस के काम से जा रहा है उस कार से। या फिर ऐसा भी हो सकता है, वैसे ऐसा हो सकता है कि या ऑफिस हो या पर्सनल हो, अधिकतर क्या होता है मिक्स होता है। अधिकतर लोग यही करते हैं ना, कार है तो ऑफिस यूज के लिए, घर के काम भी काट देते हैं, निपटा देते हैं। तो हो सकता है पार्टली यूज फॉर ऑफिस, पार्टली यूज फॉर पर्सनल, मतलब आधा ऑफिस के लिए कुछ टाइम तक, कुछ टाइम के लिए खुद के लिए यूज, तो दोनों भी हो सकता है। अब इन तीनों केस में क्या होगा, तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, देखो सीरियल नंबर फर्स्ट, एम्प्लॉयर यानी कि नियोक्ता, बॉस, कंपनी खुद, वो कार उसकी है, कंपनी की कार है, एम्प्लॉयर की कार है, और खर्चे भी कौन देता है, एम्प्लॉयर, मतलब कंपनी की कार, और उसमें पेट्रोल भराने के, उसकी रिपेयरिंग के, उसकी सर्विस के, उसकी मेंटेनेंस के सारे खर्चे कौन देता है, कंपनी। कंपनी की कार है, खर्चे भी कंपनी दे रही है, मतलब सब कुछ कंपनी कर रही है। अब देखेंगे वो कार कहाँ यूज हो रही है, ऑफिस के लिए यूज हो रही है, तो उसका वैल्यूएशन निल होगा। निल मतलब कार की वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब इससे एम्प्लॉय को कोई सुविधा नहीं मिली। एम्प्लॉय को क्या सुविधा मिली, कंपनी की कार, कंपनी पेट्रोल भरवा रही है और कंपनी के लिए यूज कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर एम्प्लॉय का परक्यूजन माना ही नहीं जाएगा कि एम्प्लॉय को कोई फैसिलिटी अवेलेबल है ही नहीं, हाँ बस वो एक यही काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, फुली यूज फॉर पर्सनल, अगर वो कार को कैसे यूज करता है, पूरा ऑफिस के काम के लिए उसको दी ही नहीं है ना। कुछ एम्प्लॉय होते हैं कंपनीज के अंदर, बड़े बड़े एम्प्लॉय जो होते हैं बहुत काम के होते हैं, कंपनी चाहती है कि हमको ये छोड़ के नहीं जाए, तो उनको ऐसे फिर काम करने पड़ते हैं। उसको कार दे दी, पेट्रोल भरा के फुल टंकी करा के दे दी, और बोला घर के लिए चला, ऑफिस के लिए नहीं। हाँ, तो उस साल उसका जो फैसिलिटी है वो कितनी मानी जाएगी, कार क्या हमेशा के लिए दी है,
चलाने की दी थी, है ना, तो उसकी फैसिलिटी कितनी मानी जाएगी? मेंटेनेंस एक्सपेंस। उस कार को मेंटेन करने के लिए पूरे साल एम्प्लॉयर ने कितना खर्चा किया, बॉस ने, कंपनी ने कितना खर्चा किया, वही क्या है? परक्यूजिट है। और उस परक्यूजिट को क्या करेंगे अपन? सैलरी में के अंदर जाके ऐड कर देंगे और फिर उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। पार्टली यूज फॉर ऑफिस, पार्टली फॉर पर्सनल। अभी देखो यहां पर तो क्या था, या तो ऑफिस के लिए यूज 0 और खुद के यूज मेंटेनेंस एक्सपेंस। यहां तो आधा ऑफिस आधा इसके लिए पर्सनल के लिए, है ना। तो इस केस में अपन को देखना पड़ेगा कार कौन सी है। कार मतलब कौन सी? जैसे ऐसे नहीं कि छोटी कार एक बड़ी कार है। अब छोटी कार वो बड़ी कार कैसे? दिखने में छोटी बड़ी से कुछ नहीं होता, उसके इंजन के ऊपर डिपेंड करता है। उसका इंजन अगर 1.6 सीसी या उससे कम है, 1.6 लीटर सीसी या उससे कम है, तो वो छोटी कार मानी जाती है। और 1.6 सीसी से अधिक है तो वो बिग कार मानी जाती है। तो स्मॉल कार है या बिग कार है, ये डिसाइड कर लिया। अब स्मॉल और बिग अपन कब देखेंगे? जब क्या हो? आधा ऑफिस के लिए यूज हो और आधा कर दोनों में यूज हो, जब तब देखना है। अब अगर वहां पर है स्मॉल कार, क्या है? स्मॉल कार, तो 1800 रुपये लेने हैं फिक्स है। कितने लेने? 1800 रुपये। और 1800 रुपये क्या सालाना है? नहीं, पर मंथ 1800 रुपये। ये जितने भी रुपए हैं ये क्या है? पर मंथ, है ना। 1800 रुपये पर मंथ, 1800 रुपये पर मंथ। और अगर ड्राइवर भी साथ में दे रखा है तो 900 रुपये पर मंथ। तो 1800 और 900 कितने हो गए? 2700। 2700 रुपये अगर ड्राइवर है तो, अगर ड्राइवर नहीं है तो 1800 ही, और 900 अगर ड्राइवर है तो कितने हो गए? 2700। ये क्या है? 2700 वैल्यू मानी जाएगी कि इतनी इसको फैसिलिटी मिल रही है, इतनी सुविधा मिल रही है इसको। तो परक्यूजिट कितना हो जाएगा पर मंथ? 2700, है ना। आया समझ में? ओके, तो इतना आपको पता चल गया। ये मैं लाइन बोलने वाला हूं, देखो पूरी। अगर कार एम्प्लॉयर की है, यानी कि कार कंपनी की है, खर्चे भी कंपनी कर रही है। अगर ऑफिस यूज हो रहा है तो 0, पर्सनल यूज हो रहा है तो जितने उस पर खर्चे लग रहे हैं, और ऑफिस और पर्सनल दोनों हो रहा है, तो देखेंगे बिग कार है कि स्मॉल कार है। स्मॉल कार है तो 1800 प्लस 900, और बिग कार है तो 2400 प्लस 900। ड्राइवर है तो 900, अदरवाइज 2400 ही होगा। और ये क्या है? सारा डेटा पर मंथ। अब आइए, अब फटाफट आ जाएगा आपको। देखो इस बार कार किसकी है? कंपनी की, एम्प्लॉयर की। लेकिन खर्चे कौन कर रहा है? एम्प्लॉय कर रहा है। ऑफिस यूज के लिए तो नील होना ही है ना, क्योंकि ऑफिस यूज हो रहा है। एफओस यूज में हमेशा नील है। देखो ये ऑफिस यूज में तो उसको सुविधा फिर मिली नहीं, फैसिलिटी कार की मिली नहीं। लेकिन इस बार खर्चे एम्प्लॉय कर रहा है बेटा। अब अगर वो पर्सनल यूज कर रहा है तो एक्चुअल एक्सपेंस, जितने उसने खर्चे किए ना, वो उसके लिए फैसिलिटी मानी जाएगी, उसमें टैक्स लगेगा। अब आप सोचोगे एक तो खर्चे के ऊपर से फैसिलिटी, टैक्स क्यों लगा रहे हो? अरे खर्चे की, लेकिन किसकी है गाड़ी? कंपनी की है ना गाड़ी, ठीक है, ओके। और ये पार्टली में क्या हो जाएगा यहाँ पर? 600 और 900। 900 कब है? जब ड्राइवर है। 900 कब है? जब ड्राइवर है। यहाँ देखो 900 और 900, ये कब? स्मॉल कार और बिग कार। आगे समझ में? लेकिन ये कब होगा? जब पार्टली यूज फॉर पर्सनल और पार्टली फॉर ऑफिस यूज। नेक्स्ट, अब देखना कार किसकी है। देखो इधर एम्प्लॉय की, कर्मचारी की कार है। और खर्चे कौन कर रहा है? खर्चे कौन कर रहा है? नियोक्ता। तो अब देखना है यहाँ पर फॉर ऑफिस यूज नील। अच्छा, कोई गाड़ी उसको एम्प्लॉय को बोला तू लेके आ जा, तेरी वाली, पेट्रोल में तेरे को भरा के दे दूंगा, मजे कर। तो यहाँ पर अगर ऑफिस यूज के लिए हो रहा है तो 0, लेकिन पर्सनल हो रहा है तो एक्चुअल एक्सपेंस, क्योंकि उस खुद खर्चे कर ही नहीं रहा है। कौन दे रहा है? कंपनी दे रही है ना उसको, तो वो उसके लिए परक्यूजिट हो गया। अब यहाँ पार्टली अगर यूज हो रहा हो ऑफिस और पार्टली फॉर पर्सनल, तो उसमें वही स्मॉल कार है या बिग कार है? स्मॉल कार है तो देखो क्या, एक्सपेंस बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने जो खर्चे किए ना कंपनी ने, वो खर्चे ले लेंगे और उसमें उसको कुछ छूट देंगे। वो छूट कितनी है? जो ये वाली है 1800 और 900। तो कितनी हो गई? ड्राइवर है तो 900, अदरवाइज नहीं। तो ये कितने हो गए? 2700। अब मान लेते हैं ये करता हो एम्प्लॉयर, जो इसको खर्चे देता हो महीने के 3000 रुपये। अब 3000 में से क्या क्या छूट मिल जाएगी? 1800 और 900 कितने? 2700। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 300। आया समझ में? ऐसे 300 पर मंथ है। ये छूट मिल रही है उसको। क्यों छूट मिल रही है? क्योंकि गाड़ी उसकी खुद की है ना। और मेन तो गाड़ी का खर्चा हो गया ना, बहुत बड़ी गाड़ी है, अगर छोटी गाड़ी है, लेकिन पैसा तो लग गया ना उसकी जेब से, तो उसकी है, ओके। इसलिए इसको ये रिम्बर्समेंट मिल रहा है। लेकिन ये रिम्बर्समेंट कौन सा वाला है? जो फर्स्ट में टैक्सेबल था, और यहां पर क्या मिल रही है? उसकी छूट मिल रही है। और अगर बिग कार है तो
एक्सपेंस बाय एम्प्लॉयर और माइनस कितना हो जाएगा 2400 और 900, ये वाला 2400 और 900। यस सर। आया समझ में? अब देखो एक बार सुनना इस पूरे को। सबसे फर्स्ट पॉइंट, अगर गाड़ी है किसकी, एम्प्लॉयर की, खर्चे भी कर रहा है एम्प्लॉयर। 4 है अगर यूज ऑफिस, 0। 4 है यूज अगर पर्सनल तो मेंटेनेंस एक्सपेंस। अगर कौन सी कार है, स्मॉल कार है तो 1800 प्लस 900 पर मंथ, ये टैक्सेबल है, ये परक्यूजिट माना जाएगा। और अगर बिग कार है तो 2400 प्लस 900। ओके नेक्स्ट, गाड़ी है एम्प्लॉयर की यानी कि कंपनी की, खर्चे कर रहा है एम्प्लॉय, ऑफिस यूज के लिए तो 0, अगर पर्सनल यूज के लिए तो एक्चुअल एक्सपेंस, क्योंकि इस बार एम्प्लॉय खर्चे कर रहा है वो वाले खर्चे, एक्चुअल एक्सपेंस। अगर स्मॉल कार है तो इस बार कितना 600 प्लस 900, और अगर बिग कार है तो 900 प्लस 900। लेकिन ये 900 जो ड्राइवर वाले हैं वो ड्राइवर की सैलरी कब आएगी, जब ड्राइवर होता है, तो अदरवाइज नहीं, क्योंकि ड्राइवर भी फ्री में दे रहे हैं ना, तो वो भी एक तरह की फैसिलिटी है। ओके अब लास्ट, गाड़ी इस बार किसकी है, एम्प्लॉय की है, कार एम्प्लॉय की है, लेकिन खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा है, तो ऑफिस यूज के लिए क्या हो गया, नील। और पर्सनल यूज के लिए एक्चुअल एक्सपेंस कौन कर रहा है, जो एम्प्लॉयर कर रहा है, कंपनी कर रही है। और अगर अब आपकी कार कौन सी देखना पड़ेगा, अगर आपकी कार है कौन सी वाली, स्मॉल वाली, अगर स्मॉल वाली कार है तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस पेड बाय एम्प्लॉयर, कंपनी ने जो खर्चा किया माइनस 1800 प्लस 900, वो भी दोनों माइनस करना है। 900 तब माइनस करेंगे जब ड्राइवर हो, अदरवाइज नहीं करना है। और अगर बिग कार हो तो एक्सपेंस पेड बाय एम्प्लॉयर या कंपनी, उसमें से लेस कर देंगे 2400 और 900। आगे समझ में? ये पूरी थ्योरी आपके इसमें दे रखी है।